हेलो बच्चों, दिस इज रोहितास राजपाल घंटाला और आज की इस क्लास में हमें सोल्व करने हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चंस 4.3 एंड 4.4 विच आर बेस्ड अपॉन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जिसके बारे में हमने डिटेल में बात कर ली इन द प्रीवियस क्लास। आई होप आप सब ने वो प्रीवियस क्लास अटेंड कर ली है और वो कवर कर ली है। यदि आपने अटेंड नहीं की है या फिर वो कवर नहीं हुई है तो यहाँ पर कॉर्नर में आपको एक आई बटन दिख रहा होगा, इस आई बटन पे क्लिक करके आप उस क्लास को विजिट कर सकते हैं। आई रिक्वेस्ट कि आप उस क्लास को विजिट कर लीजिए ताकि यहाँ पर इंटेक्स्ट क्वेश्चंस को सोल्व करना थोड़ा इजी रहे, थोड़ी सहूलियत रहे हमारे लिए। क्लियर? So that's all about the previous class. Now without any further delay, let's solve intext question 4.3. That is, for a reaction A plus B gives product. The rate law is given by R equals to K A raised to power 1 by 2 and B raised to power 2. What is the order of the reaction? यहाँ पर क्या दिया गया हमें कोई रिएक्शन है जिस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ द रिएक्शन दिया गया है, जिसका रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया गया है, और वो क्या है? रेट इक्वल्स टू के ए रेज टू पावर हाफ एंड बी रेज टू पावर 2। किसी रिएक्शन के लिए हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया गया और हमसे पूछा गया है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, हमसे पूछा गया है ऑर्डर। क्लियर? तो बच्चों याद करो जिस क्लास में हमने रेट लॉ की बात की थी, जिस क्लास में हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात की थी, तो वहां पर हमने बात की थी कि मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन आपके पास A मोल्स ऑफ A रिएक्ट्स विद B मोल्स ऑफ B गिव्स प्रोडक्ट, और वहां पर जो रेट दी जाएगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of molar concentration of reacting species raised to the power which may or may not be equal to their stoichiometric coefficient। और यहाँ पर हमने stoichiometric coefficient के जो सम की बात की थी, इसको हमने क्या बोला था? इसको हमने बोला था ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट किया था विद द हेल्प ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन, यानी यदि हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया गया है तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात इजीली कर सकते हैं। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं जब हमने बात की थी रेट लॉ की, और ये सेम बात हमने की थी जब हमने बात की थी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की इन डिटेल। यानी हमें क्या करना है, हमें जो रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया गया है उस रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म्स दी गई हैं, या फिर यूं किया जा सकता है कि आपको प्रेशर टर्म दी गई होगी, तो वहां पर उन टर्म्स की जो पावर्स हैं उन पावर्स को क्या कर देना है, उन पावर्स को आपको ऐड कर देना है। उन पावर्स का जो सम आएगा वही क्या होगा आपका, वही आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा। क्लियर? तो यहां पर इस रिएक्शन में हम बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि यहां पर जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं ए और बी, इनकी जो पावर्स हैं, यहाँ पर पावर हाफ है और यहाँ पर पावर 2 है। तो हमें पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन दोनों की पावर्स का सम होगा, यानी 1/2 + 2। तो इन दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो इनका जो समेशन आएगा दैट इज 2 and half, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, 2.5। और यही जो 2 and half वैल्यू आई है, जो 2.5 वैल्यू आई है, दैट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन का जो रिएक्शन आपको क्या दी गई थी, A plus B गिव्स प्रोडक्ट, इस रिएक्शन का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ गया आपका 2.5। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2.5। तो ये हुई बात अबाउट द इंटेक्स्ट क्वेश्चन 4.3 एंड इसका जो आंसर आया आपका दैट इज 2.5, 2 and half। क्लियर? दैट्स ऑल अबाउट द इंटेक्स्ट क्वेश्चन 4.3। अब हम सॉल्व करें द इंटेक्स्ट क्वेश्चन 4.4, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स X to Y follows second order kinetics. If concentration of X is increased to 3 times, how will it affect the rate of formation of Y? The conversion of molecules X to Y follows second order kinetics. If concentration of X is increased to 3 times, how will it affect the rate of formation of Y? यानी कोई रिएक्शन है यहाँ पर, और रिएक्शन क्या है कि जो X है वो कन्वर्ट हो रहा है Y में। X किस में कन्वर्ट हो रहा है, X कन्वर्ट हो रहा है Y में। और ये जो रिएक्शन है ये किस काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। यानी इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या है, वो है सेकंड ऑर्डर। तो हमें पता है कि ऑर्डर कहां से आएगा, हमारे पास ऑर्डर आएगा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
x रेज टू पावर समथिंग, और ये जो पावर्स है वही क्या होगा, वही ऑर्डर होगा। और हमें पता है कि ऑर्डर कितना है, ऑर्डर हमें रिएक्शन में दिया हुआ है, ऑर्डर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 2, यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ x। ये हुआ इसका रेट लो एक्सप्रेशन। अब यहां पर इसको प्रोपोर्शनलिटी के यदि हम हटाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि जो r है, जो रेट है, वो किसके इक्वल आ जाएगी, k x रेज टू पावर 2। क्लियर, ये हुई बात इसके रेट लो एक्सप्रेशन की। अब हम इस कंडीशन को यदि हम R1 बोल देते हैं, यहां पर इस कंडीशन में जो कंसंट्रेशन वो x है, तो यहां पर जो रेट है वो हम R1 बोल दें। क्लियर, तो रेट लो एक्सप्रेशन कुछ ये हो गया। अब हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि हम क्या करें, हम एक काम करें कि जो कंसंट्रेशन ऑफ x है उसको हम इंक्रीज कर देते हैं। कितनी, उसको हमने कर दी 3 टाइम्स, हमने 3 टाइम्स कर दी। तो हमें क्या बात करनी है कि रेट पे क्या इफेक्ट होगा। तो बच्चों याद करो कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी कंसंट्रेशन के चेंज होने से रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। और इसी टॉपिक के अंडर में हमने बात की थी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन की, हमने बात की थी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की, और उससे पहले हमने बात की थी अबाउट दी रेट लो एक्सप्रेशन। और उन्हीं की हेल्प से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यानी जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, उसको चेंज करने से रेट पे क्या फर्क पड़ेगा वो हम यहां पर बात कर रहे हैं, उसको एक तरह से हम यहां अप्लाई कर रहे हैं। तो हमें ये दिया गया क्वेश्चन में कि जो कंसंट्रेशन है वो कितनी कर देगी, वो 3 टाइम्स कर देगी, कंसंट्रेशन 3 टाइम्स कर देगी। पहले हम मान लेते हैं कि यहां पर जो कंसंट्रेशन है वो x थी, तो जो नई कंसंट्रेशन होगी वो कितनी हो जाएगी, वो 3x हो जाएगी। क्लियर, तो जो नई रेट होगी वो कितनी है, उसको हम बोल देते हैं R2। ये जो नई रेट होगी वो नई कंसंट्रेशन में डिपेंड करेगी। के कांस्टेंट है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप कंसंट्रेशन कितनी चेंज कर दो, के हमेशा कांस्टेंट रहेगा। पहले कंसंट्रेशन आपकी x थी, तो नई कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं 3x रेज टू पावर 2, कंसंट्रेशन की पावर 2 है, बिकॉज ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। क्लियर, अब हमें बात करनी है कि आपने जो कंसंट्रेशन 3 टाइम कर दी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 3 टाइम कर दी आपने x की, तो उसका रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, हम बात करते हैं उसके बारे में। क्लियर, तो हम क्या करें, हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं, बिकॉज यहां पर ये वैल्यू एक ग्रेटर वैल्यू मिल रही है हमें। तो हमें क्या करना है, हम एक काम करें, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से डिवाइड करें, तो यहां पर इक्वेशन 2 में जो रेट है वो R2 है अपॉन R1 इक्वल्स टू, ये क्या है आपका k 3x², यहां पर ये आपका k 3x होल 2 डिवाइडेड बाय k x रेज टू पावर 2। क्लियर, तो ये कुछ एक्सप्रेशन मिल गया हमें। अब यहां पर हम बात करें कि k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, और R2 अपॉन R1 इक्वल्स टू 3x होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9x² डिवाइडेड बाय k से k कैंसिल हो चुका है, और नीचे क्या बच गया आपका x²। तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा R2 अपॉन R1 इक्वल्स टू 9 अपॉन 1, यानी हम बोल सकते हैं दैट R2 इक्वल्स टू, यहां से R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 को R1 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो R2 इक्वल्स टू 9R1, यानी R2 जो है, जो कि नई रेट है, वो R1 के कंपेयर में 9 टाइम्स है। वी कैन से दैट द न्यू रेट ऑफ रिएक्शन इज 9 टाइम्स टू द ऑर्डर रेट, यानी जब आपने x की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स की, तो जो रेट पे फर्क पड़ा वो क्या पड़ा, रेट को क्या इफेक्ट हुआ, रेट को ये इफेक्ट हुआ कि रेट जो है वो कितने टाइम हो गई, रेट होगी 9 टाइम्स। क्लियर, तो ये हुआ इंटेक्स्ट क्वेश्चन 4.4 का आंसर, दैट इज 9 टाइम्स। तो ये तो हमने एक सिस्टमेटिक वे में बात कर ली। अब हम सिंपली बात करें तो हमें क्या दिया गया है, हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि जो इस रिएक्शन है, इस रिएक्शन की जो रेट है वो क्या है, वो रेट कुछ ये है, यानी ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। तो हमें पता है कि जो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है वो रिएक्टेंट यहाँ पर एक ही है, इट मींस जो रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जब कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट उसके स्क्वायर में इंक्रीज होगी। कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे
तो हमें पता है कंसंट्रेशन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट। तो कंसंट्रेशन जैसे आप इंक्रीज करोगे तो रेट उसके स्क्वायर में इंक्रीज होगी। तो सिंपल सी बात है कि हमने कंसंट्रेशन कितनी इंक्रीज की, हमने कंसंट्रेशन इंक्रीज की बाय 3 टाइम्स। क्लियर, हमने कंसंट्रेशन जब 3 टाइम कर दी तो ऑब्वियस सी बात है कि रेट उसके स्क्वायर में इंक्रीज होगी। तो जब कंसंट्रेशन 3 टाइम होगी तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो वी कैन से कि जो रेट है वो 9 टाइम्स हो जाएगी। क्लियर, कंसंट्रेशन 3 टाइम्स करने से रेट 9 टाइम्स हो जाएगी। सो दैट इज द आंसर ऑफ इंटेक्स क्वेश्चन 4.4 इज द रेट इंक्रीजेस बाय 9 times. Clear, rate becomes 9 times to the order 1. Clear, so that's all about the Intext question 4.3 and 4.4. तो ये हुई आज की क्लास। आज की क्लास में हमने डिस्कस किए, हमने सोल्व किए इंटेक्स्ट क्वेश्चन 4.3 एंड 4.4. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आज की इस क्लास को नहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।